Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 7 of exercise 13.2 class 10th NCERT की बुक हम कर रहे हैं and your question number 7 is a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder which is full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. If the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो बोल क्या रहा है कि एक सॉलिड है. सॉलिड का मतलब समझ रहे हो? सॉलिड का मतलब समझ रहे हो कि वो अंदर से भी सॉलिड है, वो खाली नहीं है. वो और वो कैसा है, किस शेप में है? एक राइट सर्कुलर कोन है. देखो, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है दैट इज 60 सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर है. और ये किसके ऊपर खड़ा है? एक स्फीयर के ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, जिसकी रेडियस भी क्या है? 60 सेंटीमीटर है. अब वो आगे क्या बोल रहे हैं कि इट इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम. कि भाई आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये आपका एक भरा हुआ है पानी से और इसके अंदर इसको रख दिया गया और ये पानी से जब भरा हुआ है और जब इसको इसके अंदर रखा गया तो ये क्या हुआ? ये बॉटम को टच हो गया है, ये इस सिलेंडर के अंदर आ गया है बिल्कुल. और क्या होगा जब कोई चीज, कोई सॉलिड चीज को पूरा जो भरा हुआ था और हमने इसको पानी के अंदर रखा कि वो बॉटम को टच हो गया तो क्या होगा? कुछ पानी जो है बाहर निकल जाएगा. निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये जो सॉलिड है जो कि हमारा कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है, ये जब पानी के अंदर डाला गया होगा तो इसका जो वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम का वाटर इसने क्या किया होगा? बाहर निकाल दिया होगा. अब आपको बताना है कि इसके अंदर कितना बचा. पानी बताना है अब हमें, किसके अंदर पानी कितना बचा. तो कैसे बताएंगे? क्या ऐसे करें इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करके और इसके वॉल्यूम को, इस सॉलिड पार्ट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो ये पानी बचा हुआ है वो कितना है. ठीक है, यही करना पड़ेगा और यही हम करने वाले हैं. तो पहले क्या करना है, हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? हम कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना बचेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, मैं दोबारा बता देती हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब हमने इस सॉलिड को राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डाला जो कि पानी से पूरा भरा हुआ था, तो उसने क्या किया? पानी को बाहर निकाला. और कितना पानी बाहर निकाला? जितना कि उसका वॉल्यूम था उतने ही वॉल्यूम का वाटर उसने बीकर से, या यू कैन से दैट इस सिलेंडर से बाहर निकाल दिया. अब हमें बताना है रिमेनिंग कितना वाटर इसके अंदर बचा होगा. तो कितना बचा होगा टोटल वाटर में से जो पानी बाहर निकला है? तो जो वॉल्यूम था उस वाटर का वो कितना, किसके इक्वल था? सॉलिड के इक्वल था. तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब सिलेंडर के अंदर कितना वाटर बचा हुआ है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं. बेटा गिवन जो होगी ना वैल्यूज वो भी आपको लिखनी है. पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस कितनी थी इसकी? 60. तो पाई को अभी पाई ही रहने देते हैं. तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और हाइट है हमारी 180 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 6 6 जा 36 एंड 36 18 जा 8 4 8 3 जा 24 28 6 3 8 14. तो ये हो जाएगा हमारा 648,000 पाई. क्या आ गया ये हमारा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 648,000 पाई.
क्या है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और क्या था हमारा सॉलिड, हमारा सॉलिड था ये शेप थी जिस पर हेमिस्फीयर था और ये कौन था, इसकी जो रेडियस थी, रेडियस हमारा कितना था 60 सेंटीमीटर और हाइट थी कौन की 120 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं कि पहले तो क्या 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 चाहिए हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, हमें चाहिए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा h और इधर बचेगा 2r। सो वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई को भी पाई ही रहने देते हैं एंड रेडियस इज हमारी 60 मल्टीप्लाई बाय 60, हाइट इज 120 सेंटीमीटर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से एंड यू विल गेट 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12, 1200 पाई। मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे 6 2 जा 12, 120 प्लस 120 हमारा हो जाएगा 240। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हमें करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कहाँ कर दूं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 24 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 2 एंड यू विल गेट 288 1 2 3 3 0 1 2 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। और वो कैसे निकलेगा वो मैंने बताया था कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से जब हम सॉलिड पार्ट का इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा हुआ है। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, माइनस करना है हमें, दोनों हमने निकाल लिए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 648,000 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 288,000 पाई। ये भी पाई है, ठीक है, माइनस करना है तो 0 0 0 तीनों 0 आ जाएंगे और 8 में से 8 0, देन 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 और 5 में से 2 माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.414 भी रखे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कर देते हैं, कटेगा तो नहीं है हमारा। और 36 को 22 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 12 3 6 7 6 2 12 3 6 7 एंड यू विल गेट 792। तो क्या आ जाएगा 7920। कितनी जीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4 और अब हमें करना है इसको 7 से डिवाइड। तो 7 से या तो लिख के डिवाइड कर ले चाहे तो, और चाहे तो ऐसे कर लें कि 7 1 जी 7 7 1 जी 7 8 9 7 3 जा 21 1 आ जाएगा, फिर 7 1 जी 7 फिर 3 चला जाएगा 30 हो जाएगा एंड 7 4 जा 28 फिर 2 आ जाएगा 7 2 जा 14 फिर 6 हो जाएगा यहाँ पर और 60 और 7 8 जा 56 फिर 4 होगा 47 5 जा 35। बड़ा लंबा आंसर आया है कि हमारा जो वाटर रिमेनिंग है इन द सिलेंडर वो है हमारा 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लियर है, बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। एग्जाम में 4-5 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो, और कैलकुलेशन गलत हो गई ना, कितना भी फॉर्मूला ठीक लिख लो फिर तुम कैलकुलेशन गलत हो गई तो बेटा आंसर गलत हो जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। प्लीज इन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।